कैसा लग रहा है नज़ारा आपको? और ये नज़ारा देखने के लिए एक दो साथी बैठे हैं और ये देखो पीछे का नज़ारा। मैं आपको ये लोकेशन दिखाता हूँ। देखो वो सामने जो दूर ये जो पूरे पीछे मंदिर परिसर पीछे रह गया है, बिल्कुल पीछे वहाँ पे। और तो दोस्तों हम चल दिए हैं आगे के लिए शाकंभरी मंदिर से और रेस्ट करेंगे थोड़ा पहाड़ की चोटी के ऊपर जाकर के। 1 घंटे चलेंगे और 1 घंटा लगेगा, थोड़ी चढ़ाई है। उसके बाद में 2 घंटे वहीं दोपहर को रेस्ट करेंगे। अभी 12 बज रहे हैं और हम करीब 1:30 बजे तक वहाँ ऊपर चोटी पे पहुँच जाएंगे। तो चलते हैं दोस्तों। उसके बाद में ऊपर जा कर के आपको मैं नज़ारा दिखाता हूँ, फिर वहाँ का प्रकृति का देखना। तो कंटिन्यू देखते रहिएगा। गीत तो गया ही कौन थे, वीडियो तो सो को देना बस बन दो। अरे गिन रहा है यार तो साथ में। हाँ, ये पहाड़ों में सावन के झूले डले हुए हैं। देखो एक बालक झूल रहा है। अरे डर थोड़ी लगता है, मेरे को भी झूला देखें, मैं भी झूल सकता हूँ क्या इस पे? टूटे रहेगा तो झूल, तो झूला, झूल झूल झूल। ये खजूर का पेड़ है और इस पे ये देखिए भैया एक पक्षी होता है उसके घोंसले हैं। और इसकी खास बात ये है कि इसमें नर और मादा दोनों में से नर पक्षी हमेशा घोंसला बनाता है। यदि मादा को पसंद नहीं आता है तो फिर से नर है। अच्छा ऐसा भी है क्या? नर को दोबारा पसंद है। ये भी कहते हैं, जानकार लोग बता रहे हैं कि अगर मादा पक्षी को नर पक्षी के द्वारा बनाया हुआ घोंसला अगर पसंद नहीं आया तो उसे दूसरा बनाना पड़ता है। क्या बात है। और इस पे देखिए कितने भैया पक्षी के ये घोंसले, क्या कलाकारी है। देखो इस पक्षी की भी कितने सुंदर घोंसले बनाता है। ये देखिए सामने बहुत ही सुंदर पहाड़ है और ये बोर्ड लगा हुआ है भगवा कोई गांव है यहाँ। ये सीकर जिले का अंतिम गांव है और सबसे अभावग्रस्त गांव है। ये जो सड़क जो अपन चल रहे हैं ये भी पिछले सालों में कुछ सालों में बनी हुई है। और ऐसा सुना जाता है कि यहाँ के लोग जब बीमार तक हो जाते थे तो चारपाई पे उठा करके लोग यहाँ से 8 किलोमीटर दूर ले जाते थे, तब जा करके कोई सड़क उपलब्ध इनको होती थी। लेकिन अब सड़क बन चुकी है। ये गांव इधर है पहाड़ी की तलहटी में
लेकिन हम अपन वहाँ नहीं चलेंगे, अपन आगे चलते हैं टपकेश्वर महादेव मंदिर की तरफ। ये देखिए, ये पूरी टीम जयपुर से आई हुई है पिकनिक के लिए। और शायद पहली बार आए हैं आप लोग पहली बार आए हैं। अच्छा, पहली बार आए हैं ये लोग। कैसा लगा ये स्थान आपको? बढ़िया, बहुत बढ़िया है। बहुत शानदार बता रहे हैं पक्षियों के लिए, जी। जानवरों के लिए। ये देखिए पूरी टीम है, ये इनकी गाड़ी है। बस हम पैदल हैं और इनके पास गाड़ी है, फर्क इतना ही है। हम सुबह से चल रहे हैं आज पैदल। मौसम भी बहुत अच्छा है। बिल्कुल, हाँ। ये देखिए पीछे ये पहाड़ियों का दृश्य, ये देखिए आप, ये देख रहे हैं आप नज़ारा मेरे पीछे। ओए होए होए होए, ये दो साथी बैठे हैं और ये देखो पीछे का नज़ारा। मैं आपको ये लोकेशन दिखाता हूँ। देखो वो सामने जो दूर, वो जो सुदूर में वो आपको पहाड़ियाँ दिख रही हैं, वो हर्ष पर्वत है और आगे जीण माता की पहाड़ियाँ हैं और ये नीचे पूरी तलहटी। क्या शानदार नज़ारा है। ये देखिए आप, खेत दिखाई दे रहे हैं और आपको मैं दिखाता हूँ आगे। ये देखिए हम जाएंगे वहाँ पे, एक मंदिर दिखाई दे रहा है आपको उस पहाड़ी पे, इस झाड़ी के पीछे आ गया, हमें वहाँ जाना है और वहाँ से वापस हम नीचे आएंगे। तो दोस्तों चलो चलते हैं आगे। ये मैं आपको बता दूं कि ये जो नज़ारे हैं आपको, ये सिर्फ पैदल ट्रैकिंग में ही मिलते हैं। अगर हम गाड़ी से आते तो ये नज़ारे नहीं देखने को मिलते। आपने बहुत से वीडियो देखे होंगे इस एरिए के, इस इलाके के, लेकिन शायद मैं नहीं समझता कि ऐसे वीडियो आपको किसी ने दिखाए होंगे। ये नज़ारे, ये प्राकृतिक दृश्य शायद नहीं मिलेंगे आपको, क्योंकि लोग गाड़ी से आते हैं और गाड़ी से निकल जाते हैं और गाड़ी से आने पर हमें ये सीनरीज, ये लोकेशंस, हमें ये व्यू पॉइंट हमें नहीं मिलते। तो चलते हैं आगे। तो दोस्तों देखिए हम पैदल चलते चलते यहाँ पहुँच गए हैं। बहुत ही शानदार जगह है। देखो चारों तरफ आप देख रहे होंगे, ये अमराइयाँ, आम के वृक्ष हैं चारों तरफ और बहुत शानदार जगह है। ये जो मेरे साथ खड़े हैं, ये एक कावड़ तैयार अपनी भर के खड़े करें इन्होंने कावड़। ये टपकेश्वर महादेव पहाड़ियों के अंदर ये जगह है और यहाँ से इन्होंने कावड़ भरी है और आप ले जाएंगे, उड़ील ले जाएंगे, नागौर जिले में। तो ये देखिए आप देख रहे होंगे, ये तैयार हैं और ये यहाँ से कूच करेंगे पैदल और परसों सुबह तक अपने गंतव्य पहुँचेंगे। बोल टपकेश्वर धाम की जय, बोल शंकर भगवान की जय। तो देखिए दोस्तों, देख रहे होंगे क्या शानदार नज़ारा है। बहुत लोग यहाँ आते हैं। मैं तो कहूँगा कि आपको एक बार समय निकाल करके इन वादियों का भ्रमण एक बार अवश्य करना चाहिए, बहुत आनंद आता है। दोस्तों फाइनली हम पहुँच चुके हैं। देखिए ये टपकेश्वर महादेव का मंदिर है और ये खास इसकी विशेषता ये है, देखिए ये पीपल का वृक्ष है, ये देख रहे होंगे आप, ये पीपल का वृक्ष है और इसकी जड़ों के अंदर ऊपर पहाड़ी से पानी रिस करके आता है और ये कुंड बना हुआ है और यही पूज्य स्थान यही है। तो दोस्तों लास्ट में हमने टपकेश्वर के दर्शन मैंने आपको अभी दिखाया था और अब हम चल रहे हैं टपकेश्वर से नीचे, रात्रि विश्राम वहीं करेंगे, सूर्यास्त होने को है। और आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। ये उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। कल सुबह से हम यहाँ से प्रस्थान करेंगे और लोहालगढ़ तक पहुँचेंगे। जो आगे की पूरा जो सीन है वो कल की यात्रा का हम अगले वीडियो में दिखाएंगे। तो नमस्कार दोस्तों, जय भोलेनाथ, जय हिंद, जय भारत।